वसुधा ने किया चंद्रिका का इलाज, बदले में मांगे पैसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जी टीवी के पॉपुलर टेलीविजन सीरियल वसुधा की, जहां अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है वसुधा का बदलता नया रूप। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक और चंद्रिका मंदिर में होती है और वह आरती करने के बाद वहां से हट ही रही होती है कि इतने में ही उसका पैर अटक जाता है दिए पर और वह सारे दिए चंद्रिका के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके चलते चंद्रिका का गर्म तेल और दिए की वजह से पैर जल जाता है और चंद्रिका बहुत ज्यादा दर्द में होती है। वहीं सभी घर वाले चंद्रिका को उसके कमरे में ले जाते हैं और वहां वसुधा उसका इलाज करती है। वसुधा एक मरहम बना कर लाती है और वह चंद्रिका के पैरों में लगाती है। चंद्रिका को मरहम लगाने के बाद वसुधा बताती है कि ये जख्म जल्द ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने जो मरहम बनाया है उससे जलन और दर्द भी कम हो जाएगा। वहीं जैसे ही वह उठ रही होती है तो दिव्या वसुधा को थैंक यू कहती है। वह कहती है कि थैंक यू वसु, तुमने जो भी किया। इसके बदले में वसुधा दिव्या से कहती है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर डॉक्टर आया होता और उसने चंद्रिका सिंह चौहान यानी कि देवी हुकुम का इलाज किया होता तो उसे भी फीस मिलती और मुझे भी अपनी फीस चाहिए, थैंक यू नहीं। इसके बदले में आप मुझे मेरी फीस दे दो। ये सुनकर चंद्रिका भी हैरान होती है और साथ ही साथ सभी घर वाले भी हैरान होते हैं। हालांकि वसुधा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि खुद संतोष ने वसुधा को कहा है कि वह कमा कर लाए और उसी के पैसों का वह खाना खाएगी। ऐसे में वसुधा को कुछ तो करना होगा जिसकी वजह से उसके पास पैसे आए और वह संतोष को खाना बनाकर खिला पाए, क्योंकि जहां संतोष ने नई शर्त रख दी है वसुधा के आगे, तो अब ऐसे में वसुधा को अपने काम के बदले में पैसे तो चाहिए होंगे ताकि वह संतोष के लिए खाना बना पाए। सीरियल में काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है, जहां अब वसुधा का एक अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा, जहां संतोष वसुधा को अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाएगी और दिखाएगी कि वसुधा अपने आप में ही सक्षम है। जहां दूसरी ओर चंद्रिका अभी भी वसुधा को सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास के चलते अपनी बहू नहीं मान रही है, तो क्या संतोष चंद्रिका को भी सबक सिखाएगी और समझाएगी उसे कि वसुधा के बेहतर कोई और नहीं हो सकता देव के लिए और उसे अपनी बहू मानना ही होगा। क्या संतोष की बात समझ आ पाएगी चंद्रिका को, जहां एक और वसुधा को संतोष के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है? तो क्या ये सब करना वसुधा के लिए ही होगा फायदेमंद?